इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत कृषि के ऑफिस में और मेरे साथ राजा कलाम जी हैं जो ऑर्गेनिक कृषि कैसे किया जाता है इसी के बारे में ये सलाह लोगों को देते हैं और ये चाहते हैं कि गांव-गांव तक जितने भी किसान बंधु हैं उन लोगों को ये पता चले कि कृषि कैसे कैसे किया जाता है। इसी के बारे में आज इनसे हम विशेष जानकारी जुटाने के प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राजा कलाम जी आपके मेरे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जो आप लोगों ने जो कृषि फ्लिक्स से एक ऐप्स चलाते, एप्लीकेशन चलाते, इसका मुख्य पर्पस क्या है और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत कृषि करके, इसका मुख्य मकसद क्या है? एक्चुअली एग्रीकल्चर में मैं पिछले 7 सालों से हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो परंपरागत खेती का जो प्रणाली है उसमें किसान खेती तो कर रहे हैं लेकिन कोई किसान समृद्धि की तरफ नहीं जा रहा है। हर जगह जाकर देखेंगे तो किसान कहीं न कहीं दर्द और पीड़ा से ग्रसित है, चाहे वो फसल की मार की वजह से या सही समय पर रसायन खाद की उपलब्धता न होने की वजह से बहुत जगह मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घट चुकी है। किसान तो पूरे खेत में लागत दे रही है, लगान दे रही है, लेकिन उसको उपज नहीं मिल पा रहा। तो किसान कहीं ना कहीं ग्रसित है और किसान को इसे निकालने के लिए कुछ ना कुछ एक ठोस शुरुआत करने की ज़रूरत है, जिसके ही निर्माण के लिए भारत कृषि का गठन जन्म हुआ। और भारत कृषि एक ऑर्गेनिक क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल के रूप में हम लोग एक पैकेज, एक पूरा एग्रीकल्चर इकोसिस्टम लेकर आए हैं। इसमें हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें ही एक बहुत बड़ी समस्या ये है किसानों के साथ कि किसान के पास जानकारी की, सही जानकारी के अभाव है जी। उस सही जानकारी को ही पहुंचाने के लिए किसानों तक इस कृषि फ्लिक्स का जन्म हुआ। भारत कृषि के अंतर्गत ही कृषि फ्लिक्स का जन्म हुआ, जिस पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 6 महीने, साल भर, 2 सालों में जो हमारे बिहार और खासकर उत्तरी बिहार के 5-6 जिले में जो युवा किसान हैं जो खेती में आ रहे हैं या जुड़ना चाह रहे हैं, वो खेती को आसान भाषा, सरल भाषा में, शब्दों में समझे और उसको अपनाएं। अच्छा, तो इसके लिए आपने टीम बनाया हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति तो संभव नहीं है कि एक व्यक्ति हजारों किसानों के बीच इंफॉर्मेशन दे पाए या बता पाए कि कैसे कृषि किया जाए। बिल्कुल जी, हमारे साथ पूरे एक्सपर्ट की टीम है जी। कृषि वाला जो फार्मिंग मॉडल है, सस्टेनेबल फार्मिंग, उसके लिए पूरे एग्रोनॉमी की टीम है। बिजनेस के लिए पूरा बिजनेस के एक्सपर्ट की टीम है और किसानों को जागरूक करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को आदान प्रदान करना है, उसके लिए हमारे पूरे मीडिया और जर्नलिज्म की टीम है। हम लोग पूरे युवा हैं और सारे एक विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि सबका उद्देश्य अल्टीमेटली फार्मर्स को समृद्धि की तरफ ले जाना ही हमारा लक्ष्य है। इस पर हम लोग काम। अच्छा, ये बताइए कि आपका पर्सनल ऑफिस है या पर्सनल लेवल पे आप एक काम कर रहे हैं या सरकार की भी फंड कर रही है या कोई कंपनी आपको फंड कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी के जैसे जमाने में उद्यमिता, कृषि उद्यमिता एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, संभावना है। जी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है और उसकी 140 करोड़ जनसंख्या का 60% आबादी कृषि पर निर्भर है और उस कृषि में किसान लगभग 50% मीन्स कि जो 60% का 90% मानिए, उसको 100% मान लीजिए, उसका 90% किसान परेशान है। 10% किसान ही समृद्ध, वो भी हरियाणा, पंजाब के तरफ ही, वो भी चुनिंदा। तो अगर वो 50% आबादी के लिए अगर हम लोग ना सोचे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो कहीं ना कहीं उसके लिए भारत सरकार, बिहार सरकार, तरह तरह की संस्थाएं हैं जो इस चीज़ को मजबूती के साथ प्रमोट कर रही है कि फार्मर के लिए कुछ बेहतर हो। इसके लिए बहुत सारी कंपनियां, स्टार्टअप्स काम कर रही है, उसी में से इकलौते हम भी हैं। हम बिहार से हैं, विशेषकर उत्तरी बिहार से, तो हम पहला अपना कार्य एरिया चुनाव किया चंपारण से। इसको शुरुआत की जाए, मुझे भारत सरकार से सब सहयोग मिला है और बाकी कुछ HDFC बैंक के साथ। मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि क्या आप लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन दीजिएगा या जैविक खेती करने के लिए कुछ प्रोडक्ट का उपलब्ध भी कराइएगा? बिल्कुल, तो हम इंफॉर्मेशन के साथ साथ पूरे जैविक खेती का एक मॉडल जो है, हम लोग विशेषकर अभी 4 से 5 फसल पे ही काम कर रहे हैं। तो फसल कैसे खेत पे होगा, कैसे उसके लिए सिंचाई प्रणाली होगा,
कैसे उसकी खरपतवार का नियंत्रण का व्यवस्था होगी, कैसे उसमें नर्सरी की अच्छी नर्सरी की व्यवस्था होगी, देन आफ्टर उसमें कैसे फर्टिलाइजेशन की व्यवस्था होगी, कि मतलब खाद कैसे हम देना है, कब कब देना है, ये सब चीज़ की व्यवस्था होगी। देन आफ्टर उसकी जब फ्लावरिंग होता है, फ्रूटिंग होता है, उस स्टेज में कोई रोग ना लगे, उसकी भी व्यवस्था हम दे रहे हैं। देन आफ्टर जब फसल पक गया, तैयार हो गया, तो किसान कहाँ बेचेगा, सही भाव नहीं मिलता, बिचौलियों से जूझना पड़ता है, उसकी फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती है, उसकी भी व्यवस्था हम लेकर आ रहे हैं कि किसान को खेत से ही फसल की उचित दाम देकर उसको हम लोग सही बाजार से लिंकेज कराते हैं। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि कृषि करने से लेकर कैसे किया जाता है और बेचने तक जो भी प्रोसेस होंगे वो तमाम जानकारी आप देंगे, और साथ ही साथ जो भी जैविक पदार्थ होंगे वो उनको उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत